गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। गुरुजी, व्रत एवं त्योहारों में जो प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना आदि का विधान शास्त्रों द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री प्रयुक्त की जाती है और उस सामग्री का क्या महत्व है? पूजन में जो आपका जो उद्देश्य है कि जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत विविध प्रकार के व्रत त्यौहार हमारे जनमानस के द्वारा मनाए जाते हैं और प्रत्येक व्रत त्यौहार में अपने अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और आस्था के अनुरूप हम लोग उसका पूजन भी करते हैं। तो पूजन में जो सामग्री हम लोग प्रयुक्त करते हैं वो कोई विशिष्ट सामग्री नहीं होती है, वो ऐसी ही सामग्री होती है जो साधारणतया हमको उपलब्ध रहती है। लेकिन उन सामग्रियों का जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो चयन किया गया है उसके पीछे का जो रहस्य है, अभी तो हम लोग एक यांत्रिक बस सुना सुनाया बस उन सामग्रियों को प्रयुक्त कर लेते हैं केवल अपनी आस्था और विश्वास के सहारे। लेकिन अगर हमको इन सामग्रियों का प्रयुक्त होने का आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण भी अगर पता चल जाए तो आपकी जो भावना है अपने इष्ट देव के प्रति वो और अधिक ठोस और मजबूत बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्री हम लोग जनरली सामान्यतः पूजन में अपना प्रयुक्त करते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो सामग्रियों में सर्वप्रथम हम लोग जो हैं वो जल, सबसे पहले जल का, किसी भी काम करने के लिए हम लोग अपने कलश में एक जल की स्थापना करते हैं, जल को उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ क्या आती है कि पात्र, कि किस पात्र में हमको जल रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों की देखिए ये खोज थी या देन थी या समझ थी जो आज सिद्ध होती है कि हमारे यहाँ ये ऋषियों ने बताया था कि स्वर्ण का पात्र सबसे उत्तम पात्र है, उसके बाद चांदी का पात्र है और उसके बाद तांबे का पात्र है। तो स्वर्ण और चांदी का पात्र तो जनमानस, वो तो राजा लोग ही रखते थे अपने पास, लेकिन जनमानस के लिए क्या बताएगा कि तांबे के पात्र में जल को रखना चाहिए। स्टील के, लोहे के या एल्युमिनियम के बर्तनों में जल को कभी भी नहीं रखना चाहिए। और ये नियम पूजन के अतिरिक्त सामान्य तौर से अपने परिवार और अपने घर में भी इस नियम का पालन करना चाहिए। खैर, पूजन में तो पात्र जो हमारा होना चाहिए वो तांबे का पात्र होना चाहिए और उसके अंदर हमको अपना जल रखना चाहिए। अब ये जो तांबे का पात्र है ये क्या है, तांबे के अंदर जो गुण है वो हमारी निरोगता का गुण है। तांबे के अंदर, तांबे में रखा हुआ जल का सेवन करने से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी हैं और जो हमारे अंदर जो रोग के विषाणु या कीटाणु जो होते हैं वो इसको नष्ट करते हैं तांबे में रखे हुए, तांबे के पात्र में रखे हुए जल के सेवन करने से। तो इसलिए हम लोग तांबे के पात्र में जल का प्रयोग करते हैं। और जल जो होता है वो स्वच्छता का प्रतीक होता है, तो इसलिए हम लोग जल के द्वारा आचमन करते हैं, जल के द्वारा ही निर्जन करते हैं। तो जल, इसलिए हम लोग जल का भी इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि जल में क्या है, स्वच्छता है। तो स्वच्छता का प्रतीक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं और जल के को रखते हैं हम लोग तांबे के पात्र में जो निरोगता का प्रतीक होता है। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं और जब पूजा की थाली को हम अपने सजाते हैं तो उसमें हम अक्षत रखते हैं। अक्षत का अर्थ होता है चावल। अब ये केवल मात्र चावल नहीं है, हमारे शास्त्रों में अक्षत को माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक माना गया है। माँ अन्नपूर्णा जो है वो किचन की, हमारे यहाँ पर जो रसोई घर होता था वो अन्नपूर्णा उसकी मालिक है एक तरीके से। तो किचन की मालिक कौन है? माँ अन्नपूर्णा। तो अक्षत को माँ अन्नपूर्णा के प्रतीक के रूप में हम लोग अपनी पूजन की थाली में सजाते हैं। और ये इस बात का हमको एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है कि हे माँ अन्नपूर्णा, जिस प्रकार से आप हमारे घर में अन्न के रूप में निवास करते हैं
तो इतना हमको अन्न देना कि मैं अपना स्वयं का भी निर्वहन कर सकूं और जो मेरे घर में जो अतिथि आए उनका भी मैं निर्वहन कर सकूं। तो ये अक्षत माँ अन्नपूर्णा के रूप में और इस भाव के साथ में हम लोग उस पूजन की थाली में अक्षत को वहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। अब अक्षत के बाद हल्दी रखी जाती है। हल्दी का गुण सबको पता है कि वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसके अंदर बहुत सारे हल्दी के अंदर निरोगता के गुण रहते हैं। तो जो हल्दी है, जब हल्दी के हम लोग अपना रसोई घर में भी इसका प्रयोग नित्य प्रति करते ही करते हैं और साथ साथ में इसीलिए पूजन में भी हल्दी को रखते हैं क्योंकि ये निरोगता का हमारा प्रतीक के रूप में काम करता है। अब हल्दी के बाद अगर हम देखें तो हम लोग कुछ पूजन में दूर्वा का भी इस्तेमाल करते हैं। दूर्वा की एक खास विशेषता होती है कि वो अमर होता है। दूर्वा कभी मरता नहीं है, नश्वर नहीं होता है। दूर्वा अगर आपके घर में रखी हुई दूर्वा अगर मुरझा जाती है तो उसको थोड़े से जल के अंदर रखिए, दूर्वा पुनः हरी हो जाती है। तो दूर्वा हमको इस बात का संकेत देती है कि हमारे अंदर जो आत्म परमात्मा का जो अंश है वो नश्वर है, वो कभी नहीं मरता है। और जब कभी ऐसी फीलिंग आती है तो जल के द्वारा जिस प्रकार से दूर्वा को जीवन मिलता है, उसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित भाव से पूजन करते हैं तो हमको अपने जीवन में नव संचार, ऊर्जा का नव संचार होता है। तो ये हमारे दूर्वा का यहाँ पर महत्व होता है। फिर हम लोग पूजन की थाली में अपने पुष्प रखते हैं। पुष्प को हमेशा शुभ कामनाओं का प्रतीक माना गया है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी शुभ अवसर पर किसी के घर जाते हैं या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो पुष्प गुच्छ लेकर के जाते हैं। तो ये जो हमारा पुष्प है ये शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। तो इस रूप में हम लोग पुष्प का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। हम लोग धूप बत्ती का भी पूजन की थाली में यथावत स्थान देते हैं। तो धूप बत्ती के प्रयोग करने से वातावरण में एक सुगंध फैलती है और सुगंधित वातावरण में एक तो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। तो धूप बत्ती का प्रयोग करने के दो कारण हैं कि मन प्रसन्न रहता है और नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी वातावरण से धीरे धीरे गायब या दूर या कम हो जाती हैं। पूजन में हम लोग चंदन का भी प्रयोग करते हैं। चंदन के अंदर दो बड़े विशिष्ट गुण होते हैं। एक तो चंदन के अंदर शीतलता होती है कि चंदन जो होता है वो शीतल होता है और किसी भी परिस्थिति में वो अपना ये गुण को नहीं छोड़ता है। तो शीतलता के लिए चंदन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब चंदन को जब हम लोग अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं तो ये जो हमारा ब्रह्म क्षेत्र है, ये जब हमारा क्षेत्र ठंडा रहता है तो जो हमारे अंदर जो षड रिपु हैं उनसे भी वो हमको दूर करता है। चंदन का जो दूसरा गुण होता है वो सुगंध का होता है। चंदन सुगंधित होता है और जैसा भी हमने आपको बताया कि चंदन कभी भी अपने इन दोनों गुणों को नहीं छोड़ता है। तो वही सुगंध से, जब चंदन की सुगंध से, और चंदन की जो सुगंध होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। तो इसीलिए हम लोग चंदन का भी अपने पूजन में अधिकांशतः प्रयोग करते ही करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, हम लोग नैवेद्य अपने पूजन की थाली में रखते हैं। नैवेद्य का मतलब होता है फल या मिष्ठान से। तो जब हम अपने इष्ट देव को फल या मिष्ठान अर्पण करते हैं तो उसमें हमारे जिस प्रकार से परमात्मा के अंश हमारे अंदर विद्यमान है, तो यही इस भाव के साथ नैवेद्य अर्पित किया जाता है कि भगवान ने, हमारे इष्ट देव ने अपने अंश से नैवेद्य का ग्रहण कर लिया है। अब जब हम उस नैवेद्य को ग्रहण करते हैं तो हमारे जो इष्ट देव के जो सात्विकता के जो गुण हैं वो हमारे अंदर उस नैवेद्य के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो हमारे सात्विक गुणों का भी इसके साथ में विकास होता रहता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है, क्योंकि वो हमारे इष्ट देव का जो अंश है वो नैवेद्य के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है।
अब हम लोग दीपक का भी प्रयोग करते हैं अपने। तो दीपक कब प्रकाशित होता है? दीपक के पास तीन उसके अंग हैं दीपक के। पहला अंग होता है उसका क्या? पात्र। दूसरा अंग क्या होता है? घी। और तीसरा अंग क्या होता है? बत्ती। तो यहाँ पर क्या है? आस्था, समर्पण। दीपक हमको क्या सिखा रहा है कि बत्ती स्वयं जल करके प्रकाशमान करती है, और ये जो घी है ये आस्था का प्रतीक है कि आस्था और समर्पण के द्वारा जब हम अपने इष्ट देव के प्रति आस्था और समर्पित होकर के कोई कार्य करते हैं तो जो हमारे अंदर अंधकार होता है वो अंधकार धीरे धीरे दूर होकर के हमको प्रकाश की तरफ ले जाता है। जैसे एक दीपक को जलाने पर चाहे जितना भी घनीभूत अंधेरा हो, लेकिन एक दीपक को अगर आप जला दीजिए तो वहाँ पर प्रकाश फैल जाता है। तो ये दीपक हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए एक संकेत देता है ये। और दूसरी बात क्या होती है कि जो दीपक की जो लौ होती है वो उसमें अग्नि का वास होता है, और सारी अशुद्धियों को दूर, वातावरण में जितनी भी अशुद्धियाँ व्याप्त होती हैं वो अग्नि के माध्यम से ही दूर हो पाती हैं। तो दीपक का यहाँ पर डबल, दो तरीके से हमको प्रयोग करने पर इसका हमको लाभ प्राप्त होता है। अब इसके बाद अंतिम में पान सुपारी भी हम लोग पूजा की सामग्री में रख करके अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। तो पान और सुपारी को इस रूप में रखा देखा जाता है कि ये एक उत्तर और एक ये दक्षिण, दोनों को मिला करके ये पान सुपारी का हम लोग जब अर्पित करते हैं। प्रायः अगर आप लोगों ने पुराणों में कहानियाँ पढ़ी होंगी तो अधिकांश देवता उत्तर तरफ रहे और असुर शक्तियाँ दक्षिण साइड में रहती हैं, और प्रकृति का जो संतुलन है वो हमेशा देवताएं और राक्षस दोनों को लेकर के ही प्रकृति संतुलित अपने आप को करती है। तो इसी रूप में पान सुपारी सांकेतिक रूप से हम अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी सामग्रियां हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हम लोग साधारण रूप से जो पूजन करते हैं उसमें इन्हीं सब सामग्रियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप लोगों को इसका कि किस पूजन में कितनी प्रकार की सामग्री हो सकती है और उसका हम लोग किस प्रकार से वैज्ञानिकता से या आध्यात्मिक रूप से लाभ ले सकते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।